इस साल भी छठ से पहले दिल्ली की यमुना नदी में सफेद झाग की भरमार है। यमुना में सफेद जहर को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। इंडिया न्यूज ऐसा पहला चैनल है जिसने यमुना नदी में सफेद झाग को लेकर रिपोर्ट दिखाई। यमुना नदी का हाल क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यमुना में नालों और सीवरेज का पानी और यमुना में झाग की वजह से फॉस्फेट और नाइट्रेट यमुना में नालों और सीवरेज से पानी और जो लोगों की मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यमुना में पानी के साथ आ रहा है साबुन, डिटर्जेंट और ये देखिए वॉलंटियर्स कुछ हैं जो यहाँ पर साफ सफाई करते हुए दिख रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में यमुना का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा चरमरा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री और सांसद हर्ष मल्होत्रा जी मौजूद हैं। सर, आप यहाँ से इस कालिंदी कुंज इलाके से सांसद भी हैं। यमुना की हालत हम सब देख रहे हैं, किस तरीके से झाग यहाँ पर उठे हुए हैं, किस तरीके से इस पूरी समस्या को देखते हैं, क्योंकि सियासत बहुत ज्यादा हो रही है। सियासत की कोई बात ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से केजरीवाल साहब और आतिशी जी से पूछना चाहता हूं कि यमुना जी के हाल का जिम्मेदार कौन है इस हाल का। 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिले हैं यमुना जी को साफ करने के लिए, क्यों नहीं करी इन्होंने? 3000 करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा? यहां पर यमुना जी में ऑक्सीजन का कंटेंट 0 है। जब दिल्ली में यमुना जी एंटर करती हैं तो उसका ऑक्सीजन कंटेंट 9 है, मतलब वो जीवित है, ठीक है। उस जल का आचमन लिया जा सकता है, उस जल में स्नान किया जा सकता है। क्या यहाँ पर खड़े होने की भी स्थिति है? इतनी बदबू यहाँ पर आ रही है जिसका ऑक्सीजन कंटेंट 0 हो और जो मल मूत्र का कंटेंट है 9 लाख से ऊपर जा रहा हो। जब यमुना जी दिल्ली में एंटर करती हैं तो वो जो फीकल कंटेंट है वो 1200 है। आप फर्क देखिए। इसका अर्थ जो 18 बड़े नाले और छोटे बड़े मिलाकर के 32 नाले यमुना जी में गंदे पानी के, सीवेज पानी के गिरते हैं, उस पर जो 3000 करोड़ रुपए केंद्र ने दिया था उसके द्वारा इनको यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से जो इन्होंने नहीं लगाए। और ये दिल्ली की सरकार, केजरीवाल साहब की सरकार, आतिशी जी की सरकार की जिम्मेदारी है यमुना जी को यहाँ तक मृत प्राय लेके आने के लिए। सर, यमुना के तट पर ही छठ पूजा का पर्व मनाने वाले हैं लोग, यहाँ पर भारी मात्रा में पहुँचते हैं, तो वो पर्व का जो तरीके हैं। दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने हमेशा छल किया है। विशेष तौर से जो पूर्वांचल वासी हैं जिनका छठ का पर्व इतना बड़ा पर्व है, आस्था का पर्व है, सूर्य देवता की पूजा करते हैं 3 दिन व्रत रख के, उनके साथ भी धोखा किया है। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली की जनता को यमुना जी में डुबकी लगवाऊंगा अपने साथ। वो लोग पूर्वांचल वासी इस यमुना जी में खड़े होकर के पूजा नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल साहब ने बहुत बड़ा धोखा किया है और इसका जवाब इस बार के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। जैसे हरियाणा ने एक भी कैंडिडेट की जमानत नहीं बची है आम आदमी पार्टी की, इस बार दिल्ली में भी यही काम होने वाला है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हर्ष मल्होत्रा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो यमुना का मुद्दा है वो सियासी मुद्दा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार का एक बड़ा फेलियर है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज दिल्ली। हर साल की तरह इस साल भी यमुना में झाग की समस्या लगातार बनी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए शहजाद पूनावाला जी मौजूद हैं। सर, लगातार आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। झाग का जो स्थिति है वो 4 से 5 फुट पानी के ऊपर आ चुका है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हर साल दावे किए जाते हैं कि यमुना को साफ किया जाएगा? देखिए, आज दिल्ली गैस चेंबर भी बन चुकी है और पानी भी जहरीला है, मतलब हवा भी जहरीली, पानी भी जहरीला। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बोला था 25 तक ऐसा साफ कर दूंगा कि डुबकी लगाऊंगा और पानी पीने लायक बनेगा। घर से ग्लास लेकर आया, मैंने सोचा पानी लेते हैं, तो ये देखिए, ये 1 गिलास पानी है यमुना जी का, आप पियेंगे? कोई नहीं पी सकता। और यमुना जी में अब छठ की पूजा में महिलाएं आएंगी अर्घ्य देने सूरज को, तो किस प्रकार से ये उनके साथ बीमारियां और बाकी चीज़ें होंगी, ये देखने लायक बात है। 6500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं यमुना जी की सफाई में, कहाँ गए वो पैसे? दिल्ली के भी एयर पोल्यूशन को लेकर कहा जाता था कि पंजाब की पराली जिम्मेदार है। अब पंजाब में आपकी सरकार है, पराली जल रही है, अब बोल रहे हैं यूपी जिम्मेदार है, हरियाणा जिम्मेदार है। तो प्रदूषित पॉलिटिक्स जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारी उठानी ही नहीं है।
आज दिल्ली की यमुना की स्थिति देखिए, जो यमुना जी दिल्ली में बहती है, ये 80% यमुना के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर 93 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी लेवल है इसका, जबकि रहना चाहिए 5। तो ये इतना प्रदूषित पानी है, हवा प्रदूषित है। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया गया। जो भी पैसे थे वो विज्ञापन में और भ्रष्टाचार में खर्च हो गए। इसके लिए आम आदमी पार्टी से मैं चुनौती देता हूं कि वो यहाँ आए और डुबकी लगाए, वरना चुनाव ना लड़े जैसे उन्होंने वादा किया था। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया कि यमुना की सफाई कर दी गई है और यमुना में अब झाग नहीं है, लेकिन आज के हालात फिर वही सेम। ये यमुना जी ही है, मैं यमुना पे के तट पर हूँ। मैं चुनौती दे रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए और हम लोग दोनों यहाँ पे डुबकी लगाने का प्रयास करें। अगर साफ है तो डुबकी लगाए। सर, आपने अभी भी मास्क पहना हुआ है, कल भी आप स्मोक टावर पर गए थे। गैस चेम्बर है दिल्ली, हवा से सांस लोगे तो जहर लंग्स में जाएगा, पानी पियोगे तो पेट में जाएगा, लंग और पेट दोनों को खराब करेगा। तो ये दिल्ली मॉडल है। और ये स्मोक टावर, वो स्मोक टावर 23 करोड़ रुपए खर्च हुए बंद पड़ा है, उसमें कोई पैसा सब फूंक दिया गया। जो दिल्ली का मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन क्या है? डस्ट है, रोड कंस्ट्रक्शन का, और रोड डस्ट है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकुलर पोल्यूशन। उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया गया। पटाखों पर बैन लगा दिया गया। पंजाब की पराली को दोष देते थे, अब पराली पंजाब में जल रही है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे। बायोडिकम्पोजर का कुछ नहीं हुआ। तो ये कुल मिलाकर दिल्ली प्रदूषण को टैकल नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ की सरकार प्रदूषित पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम करती है। सर, बस आखिरी सवाल, एक दो शॉट लगाया गया है। गोपाल राय ने कहा है कि आनंद विहार में जो सिचुएशन है वो डीजल बसेस जो चल रही हैं उसकी वजह से, और यूपी गवर्नमेंट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, ये मतलब कि एक कुतर्कता की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर बात कर रहे हैं। मतलब कि प्रदूषण दिल्ली में है, जिम्मेदार यूपी है। आप पंजाब की पराली को ब्लेम करते थे, केजरीवाल जी बोलते थे एक ही कारण है पंजाब की पराली, आज यूपी की डीजल बस हो गई। मतलब यूपी वासियों को गाली, हरियाणा के लोगों को गाली, पहले पंजाब के लोगों को गाली। और क्या यूपी के डीजल की बसेस कितनी चल रही है और कहाँ कहाँ चल रही है, और वो मेन पोल्यूशन का कॉज हो गया। तो दिवाली के पटाखों पर बैन क्यों लगाया? उस पर बैन लगा देते। पर ये कुतर्कता है, ये केवल मूर्ख बनाने के बयानबाजी है। मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन जो आईआईटी की और डीपीसीसी की रिपोर्ट है, वो इंटरनल कॉजेज है। ट्रैफिक, वो है रोड डस्ट, वो है कंस्ट्रक्शन डस्ट, वो है बायोमास बर्निंग। उस पर क्या किया? कुछ नहीं किया। स्मोक टावर क्यों बिठाया अगर यूपी की डीजल बसेस जिम्मेदार है तो? शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शहजाद पूनावाला, जिन्होंने दिल्ली में बढ़ते एयर और यमुना के पोल्यूशन पर हमसे खास बातचीत की। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गरगंडिया, न्यूज़ दिल्ली।